आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार साथियों। अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो है अनिवार्य रूप से कारमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में जो है माननीय कोर्ट के 24/4/2024 में जो आदेश आया था उसके अंदर जो है ज़िले के अंदर अनिवार्य रूप से कारमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई करने के संबंध में था। तो साथियों अब लेकिन हाल ही में जो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें भी इसी प्रकार का आदेश जारी किया गया है और जो भी शिक्षक साथियों ने अभी तक जो है कार्यमुक्ति और कार्यवाही ग्रहण नहीं कराई है, अब उनको अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त और कार्यवाही ग्रहण कराया जाएगा और अगर वो इस नहीं कराते हैं तो उनको जो है कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। इस संबंध में जो है बेसिक शिक्षा सचिव की ओर से आदेश जारी हो चुका है। अति महत्वपूर्ण और समय के अंतर्गत यह प्रक्रिया करनी है। तो यहाँ पर आप उस आदेश को देख सकते हैं जो कि 9/7/2024 का है। प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से ये लेटेस्ट आदेश जारी हुआ है और जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद को संबोधित है। वहीं इस आदेश में बताया गया है कि विशेष अपील संख्या 325/2024 शुभांगी रस्तोगी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/4/24 के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषय माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या शुभांगी रस्तोगी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/4/24 के प्रभावी अंश निम्नवत है। तो यहाँ पर याचिकाएं थी उनको जो है बताया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि हेड श्री मानविंद सिंह लर्निंग काउंसिल ऑफ पिटिशन एंड श्री श्रेष्ठा प्रताप सिंह एडवोकेट होल्डिंग ब्रीफ ऑफ मिसेस अर्चना सिंह लर्निंग काउंसिल फॉर रिस्पोंडेड petitioner cannot be allowed to sail on two boats. On one hand, she has taken advantage of transfer policy to apply for mutual transfer, which was accepted, and now she wants to resile from it by giving excuse, which is not permissible. Once an order has been passed on application for mutual transfer that cannot be withdrawn, देयर इज़ नो circumstances टू इंटरफेयर विद द इम्पोर्टेंट ऑर्डर। यानी कि अगर आपकी ओर से म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर दिया गया, उस पर निर्णय लिया जा चुका है, तब आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। यद्यपि पिटिशनर विल हैव लायबिलिटी यद्यपि जो याचिका लगाएगी उन्हें लायबिलिटी होगी टू ज्वाइन एट ट्रांसफ़र प्लेस, वो अपने ट्रांसफ़र प्लेस पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं ऑन कमेंसमेंट ऑफ न्यू एकेडमिक सीजन, यानी कि नए सत्र से। सिंस प्रेजेंट एकेडमिक सीजन इज़ अबाउट टू एंड, अब खत्म होने को है। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट कंसर्न रिस्पोंडेंट इज एट लायबिलिटी टू टेक एक्शन अगेंस्ट पिटिशनर इन अकॉर्डिंग विथ लॉ विथ अपोजिट ऑब्जर्वेशन द रिट पिटिशनर इज डिस्पोज ऑफ। यानी कि जिनके ओर से अभी तक ज्वाइन नहीं किया गया उनको रहेगा कि वो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो जो है विभाग जो है अपने लॉ के अकॉर्डिंग जो है कार्रवाई कर सकता है। आफ्टर sufficient argument, the court declined to interfere with the order passed by the learning single judge, which is well considered order under the mutual transfer policy. Learning counsel for the appellant prisoners state that the present appeal may be dismissed as not praised. In view of above, the special appeal is accordingly dismissed as not praised. मान्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपयुक्त सैद्धांतिक आदेश दिनांक 24/4/24 तथा शासनादेश दिनांक 20/1/23 के अनुपालन में परिषद के पत्र संख्या दिनांक 17/5/24 द्वारा पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के अंतर्गत स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के परस्पर स्थानांतरित स्थान पर शासनादेश दिनांक 20/1/23 के बिंदु संख्या 14/6 में नियत प्रावधान आलू में 1 सप्ताह नियमानुसार कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश दिए गए थे। वहीं शासनादेश दिनांक 2/6/23 के क्रम में पारस्परिक अंतर जनपदीय, देखिए यहाँ पर पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण को ले लिया गया है। प्रक्रिया में अंतर्गत स्थानीय शिक्षक शिक्षकों परिषद कार्यालय के पत्र दिनांक 19/6/24 के बिंदु संख्या 4 द्वारा अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण कराने निर्देश दिए गए थे। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थान प्रक्रिया में अंतर्गत स्थानांतरित शिक्षकों 100% नियमानुसार कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई 1 सप्ताह में पूर्ण कराना सुनिश्चित है। तो यहाँ पर देखिए अनिवार्य रूप से कह दिया गया और 100% यानी किसी कोई छूट ना पाए। माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त सिद्धांत आदेश दिनांक 24/4/24 तथा पूर्व में परिषद द्वारा दिए गए उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने दशा में संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका एवं अन्य संबंध के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्था की जाएगी। संलग्न उक्तवत भौतिक सुरेंद्र कुमार तिवारी सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से आदेश जारी किया गया था। तो अब यहाँ पर 100% जो है कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण कराने की
बात की गई है, चाहे आप अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की शिक्षिका हो या अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की। तो दोनों कंडीशन में अब अनिवार्य रूप से जो है कार्यमुक्ति और कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया जो है 1 हफ्ते में अपनाई जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस संबंध में विभागीय कार्रवाई होना 100% निश्चित है, क्योंकि ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। इसलिए अब इसमें कोई भी ढिलाई मिलना मुश्किल दिखाई दे रही है। यही म्यूचुअल ट्रांसफ़र की पॉलिसी है कि अगर आपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंतर्गत आपने आवेदन किया है, ओटीपी शेयर किया है, अब चाहे आपका स्कूल दूर मिल रहा हो या कोई अन्य कंडीशन हो, लेकिन आपको अब ज्वाइन करना ही होगा। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।